काफी गहरा चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। माया हॉल में बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। दीवार पर टंगी घड़ी टन टन करके 12 बजा चुकी थी और हर बीतता मिनट उसकी चिंता को और गहरा करता जा रहा था। वो बार बार दरवाजे की ओर देखती, फिर घड़ी की तरफ और अंत में थक कर सोफे पर बैठ जाती, लेकिन चैन उसे वहाँ भी नहीं मिलता। इतना वक्त हो गया है, विराट अभी तक नहीं आया। वो घड़ी की सुइयों को घूरते हुए बुदबुदाई, उसने तो कहा था कि जल्दी आ जाएगा। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। बार बार उसका मन किसी अनजाने डर से कांप उठता। दिल जैसे कह रहा हो कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वो डर को खुद से दूर करने की कोशिश करती रही। माया को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि विराट के साथ एक ऐसा हादसा हो चुका है जिसने उसकी यादों को मिटा दिया था। वो अब माया को पहचानता तक नहीं था। जिस इंसान का वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी, उसकी जिंदगी में माया नाम की कोई पहचान ही नहीं बची थी। इसी असमंजस और बेचैनी में माया कभी खिड़की के पास जाती, कभी दरवाजे पर जाकर सुनने की कोशिश करती कि कोई आहट तो नहीं। तभी अचानक डोरबेल बजती है। एक पल में उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है। वो नंगे पांव ही दौड़ती हुई दरवाजे तक जाती है, मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलती है, लेकिन सामने जो नजारा था उसने उसकी मुस्कान को पल भर में तोड़ दिया। दरवाजे पर विराट नहीं, बल्कि उसकी माँ सुभद्रा और गर्लफ्रेंड अनुष्का खड़ी थी। दोनों के चेहरे पर वही जानी पहचानी नफरत थी जो माया कई बार देख चुकी थी, लेकिन आज उनके चेहरे पर कुछ और भी था, जैसे कोई ठानी हुई सजा लेकर आए हो। माया स्तब्ध थी, समझ नहीं पा रही थी कि ये दोनों इतनी रात गई उसके घर क्यों आई हैं। सुभद्रा ने तीखी नजरों से घूरते हुए कहा, क्या हुआ? हमें देखकर चौंक गई? किसी और का इंतजार कर रही थी क्या? माया ने कुछ नहीं कहा। उसका गला सूख चुका था। वो बस असहाय सी इधर उधर देखने लगी। अनुष्का ने हाथ सीने पर बांधते हुए चुभती आवाज में कहा, और किसका इंतजार करेगी आंटी? विराट का ही कर रही होगी, ब्लडी बिच। तलाक के बाद भी उसकी जिंदगी से चिपकी हुई है, जैसे कोई जोक हो। ये लड़की तो किसी भी हद तक जा सकती है। अपने हुस्न का इस्तेमाल करके विराट को फिर से फंसाना चाहती है। उसके शब्द माया के दिल को छलनी कर गए। उसने अनुष्का की तरफ ठंडी और दर्द भरी नजर से देखा। अनुष्का ने उसकी आंखों में झांकते हुए जहर उगला। देखो इसका एटीट्यूड, जैसे मैंने इसका कुछ छीन लिया हो, जबकि सच्चाई ये है कि इसने मुझसे मेरा विराट छीनने की कोशिश की है। जरा भी शर्म नहीं बची इसमें। सुभद्रा ने अनुष्का की बात में जोड़ते हुए कहा, और शर्म होती भी कहाँ है इन दो कौड़ी की लड़कियों में। गरीब घर की होती है, बस अमीर घर के लड़कों को फंसाने का हुनर जानती है। इन्हें बहू नहीं, कोठे की शोभा बनना चाहिए। उनकी बातें माया के सीने में चुभ रही थी, लेकिन वो अभी भी संयम बनाए रखी थी। फिर वो धीमी आवाज में बोली, आप दोनों यहाँ क्यों आई हैं? और विराट, वो कहाँ है? उसका ये सीधा सवाल सुनकर दोनों ठिठक गई। सुभद्रा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो तेजी से माया की ओर बढ़ी और उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। माया का चेहरा एक तरफ झुक गया और अनुष्का के होठों पर मुस्कान फैल गई। सुभद्रा चीखती हुई बोली, बेशर्म लड़की, तुम अब भी पूछ रही हो कि विराट कहाँ है? तुम्हें क्या लगा कि हम तुम्हें फिर से सिंघानिया खानदान में घुसने देंगे? अब विराट के दादा नहीं रहे, इसलिए भूल जाओ। मेरे रहते तुम्हारा यहाँ दोबारा आना नामुमकिन है। उसका एक एक शब्द माया की आत्मा को चीर रहा था। उसने आंसुओं से भरी आंखों से सुभद्रा की ओर देखा और धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, अपने लहजे पर काबू रखिए। आप विराट की माँ हैं, इसीलिए अब तक चुप हूँ, लेकिन मुझे विराट से मिलना है, सिर्फ उससे बात करनी है। ये सुनते ही सुभद्रा का पारा और चढ़ गया। उसने माया के बाल पकड़ दिए और जोर से झटक दिया। माया दर्द से चीख उठी। एक जोरदार धक्का देकर सुभद्रा ने उसे जमीन पर गिरा दिया। माया के पेट में तेज चोट लगी और वो दर्द से करहा उठी। अनुष्का दौड़कर बाहर गई और कुछ अजनबी मर्दों को लेकर आई। माया जमीन से उठने की कोशिश कर रही थी। वो गर्भवती थी और उसे सबसे ज्यादा डर अपने बच्चे की सलामती को लेकर था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी इस मोड़ पर पहुंच जाएगी जहां ना कोई सहारा था, ना इंसाफ। और उस रात एक और तूफान उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। सुभद्रा गुस्से में माया को घूरते हुए बोली, तूने बहुत बड़ी गलती की विराट की जिंदगी में आकर। उसे बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाया, यहाँ तक कि उसके बच्चे को भी पेट में पाल लिया।
लेकिन मैं तुझे तेरे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। ना तुझे विराट की जिंदगी में एक्सेप्ट करूंगी और ना ही उस नाजायज बच्चे को सिंघानिया खानदान का वारिस मानूंगी। माया का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। सुभद्रा की बातों में जितनी नफरत थी उतना ही जहर भी। वो एक पल को चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। सुभद्रा ने फिर कहा, आज मैं तुम दोनों का किस्सा यही खत्म कर दूंगी। जहाँ तक रही विराट की बात, तो वो बस टाइम पास कर रहा था तेरे साथ। उसे अब तेरी याद तक नहीं है। वो तुझे भूल चुका है, जैसे कभी तू उसकी जिंदगी में थी ही नहीं। जल्दी ही विराट और अनुष्का की शादी की खबर हर जगह फैलेगी और तू दूर बैठकर देखती रह जाएगी। माया की सांसें रुकने लगी। उसके लिए ये सब किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पर सुभद्रा यही नहीं रुकी। उसने गार्ड्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे और इसके पेट में पल रहे नाजायज बच्चे को यहीं खत्म कर दो। ऐसा मारो कि ये जिंदगी भर पछताए कि इसने दोबारा हमारे रास्ते में आने की हिम्मत की थी। माया की रूह कांप गई। वो जैसे पत्थर बन गई। उसके पैरों में जान नहीं थी। सुभद्रा और अनुष्का थोड़ी देर खड़ी होकर पूरा तमाशा देखने लगी, जैसे किसी थ्रिलर सीन का मजा ले रही हो। दो गार्ड्स घर के अंदर घुसे और माया को जमीन से जबरदस्ती उठाने लगे। माया डर से कांपने लगी। उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। वो चीखते हुए बोली, नहीं, छोड़ो मुझे, प्लीज जाने दो, छोड़ो मुझे। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों गार्ड्स पत्थर जैसे बेरहम थे। किसी मशीन की तरह उन्होंने माया को मारना शुरू कर दिया। माया दर्द से चिल्ला उठी। उसकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगी, लेकिन वहाँ किसी का दिल नहीं पसीजा। उन गार्ड्स के चेहरे पर एक पल के लिए भी कोई अफसोस या दया नहीं थी। सुभद्रा और अनुष्का वहीं खड़ी थी। अनुष्का के चेहरे पर एक अजीब सी तृप्ति दिख रही थी। उसने हंसते हुए कहा, वेरी गुड, इसके साथ तो यही होना चाहिए आंटी, बल्कि इससे भी ज्यादा बुरा। माया की आंखें अब धीमे धीमे बंद हो रही थी और उस रात इंसानियत कहीं मरती चली गई थी। अनुष्का गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, इसने मुझसे मेरे विराट को छीनने की हिम्मत की है। इसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आगे से विराट का नाम सुनते ही इसकी रूह कांप जाए। सुभद्रा ने भी हल्की सी तिरछी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम फिक्र मत करो, इसके साथ वैसा ही होगा। तुम बस देखती जाओ। आज ना ये बचेगी और ना ही इसके पेट में पल रहा ये नाजायज बच्चा। रही बात विराट की, तो वो अब सब कुछ भूल चुका है, इस लड़की को भी और उसके बच्चे को भी। सुभद्रा और अनुष्का पूरे मजे के साथ माया की हालत को देख रही थी, जैसे ये किसी और की तकलीफ नहीं, बल्कि उनकी जीत का जश्न हो। उधर दोनों गार्ड्स ने माया को बेरहमी से मारा था। उसे दीवार से धक्का मारकर पटक दिया। उसके सिर पर गहरी चोट लगी थी और खून बहने लगा। थप्पड़ों की गूंज कमरे में गूंजती रही। फिर उसे जमीन पर गिराकर उसके पेट पर बार बार लात मारी गई। माया अपने पेट को कसकर पकड़ती रही। अपने बच्चे को बचाने की नाकाम कोशिश करती रही, लेकिन उसकी हालत उस वक्त एक टूटी हुई गुड़िया जैसी हो चुकी थी, कमजोर, बेसहारा और अकेली। वो हाथ जोड़कर रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, अपने बच्चे की जान की भीख मांगती रही, लेकिन वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। उन बेरहम गार्ड्स के चेहरों पर ना कोई भाव था, ना इंसानियत। माया का पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया था। जमीन पर खून की एक परत सी बन चुकी थी। धीरे धीरे माया की आंखें बंद होने लगी। उसका शरीर बेजान सा होता जा रहा था। अगर उस हालत में किसी को सुकून मिल रहा था, तो वो थी अनुष्का और सुभद्रा। इसका तो काम तमाम हो गया। चलो अब, विराट हमारा इंतजार कर रहा होगा, अनुष्का बोली। सुभद्रा ने गार्ड्स की तरफ देखा और ठंडे लहजे में कहा, इसकी बॉडी को ठिकाने लगा दो, फेंक दो कहीं कचरे में, जैसे इसकी कोई अहमियत ही नहीं थी। ये कहकर सुभद्रा और अनुष्का वहाँ से निकल गई, सीधा अस्पताल की ओर, जहाँ विराट था। उधर गार्ड्स ने माया के बेहोश शरीर को उठाया, गाड़ी की डिक्की में डाला और उसे लेकर शहर के बाहर की तरफ निकल गई। थोड़ी देर बाद गाड़ी के सुनसान नदी किनारे आकर एक गार्ड बोला, इसे यहीं फेंक देते हैं, रात है, कोई देख भी नहीं रहा, बॉडी बहती चली जाएगी और जानवरों का काम हो जाएगा। दूसरे ने भी हामी में सिर हिलाया, हाँ यही सही रहेगा। वो दोनों गाड़ी से उतरे और डिक्की खोलकर माया के खून से तने शरीर को बाहर निकाला। वो पूरी तरह बेहोश थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी अजीब सी मासूमियत
और खूबसूरती बची हुई थी। एक गार्ड ने उसे देखते हुए कहा, सच कहूं तो लड़की बहुत खूबसूरत है। दूसरे ने ठंडी हंसी में कहा, यही खूबसूरती इसका सबसे बड़ा श्राप बन रही है। इसी ने इसे इस हाल में पहुंचा दिया। अब ज्यादा इसकी शक्ल पर मत बन, वरना पता चला कि मिसेस सिंघानिया हमें भी यही भिजवा देंगे। पहला गार्ड छेप कर हंसा और दोनों ने मिलकर माया को उठाया और नदी में फेंक दिया। माया का सिर एक पत्थर से टकराया और खून एक और लकीर पानी में फैल गई। क्या यही अंत था माया और विराट की कहानी? क्या कभी विराट जान पाएगा कि उसकी जिंदगी में कोई माया नाम की लड़की है? क्या होगा